हाय दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग को शुरुआत किया था तो मेरे पास में सिर्फ एक मोबाइल था। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ तो एक टैब को लिया। उसके बाद फिर से ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ाया, प्रॉफिट हुआ तो एक डेस्कटॉप लिया, फिर एक दो मॉनिटर लिया। आप लोगों को काफ़ी कमेंट आता है कि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या है। आप अपना ट्रेडिंग सेटअप हम लोगों के साथ में शेयर करिए। साथ में आप लोग ये भी बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भाई हैं, उनका कहना है कि भाई हम बहुत सारे आदमी को देखते हैं कि एक मॉनिटर होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 4 स्क्रीन वाला मॉनिटर होता है, कोई 5-5 मॉनिटर लगा के रखता है। क्या सच में ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को इतना स्क्रीन का ज़रूरत है, या फिर हम लोग अभी नए हैं, हमारे पास में पैसा कम है तो मेरे पास ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए? ऐसा बहुत सारे आदमी कन्फ्यूजन में होते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपना ट्रेडिंग सेटअप भी आप लोगों को दिखाएंगे और साथ में ये भी गाइड कर देंगे कि ट्रेड करने के लिए एक्चुअल में ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ट्रेडिंग को शुरुआत कर रहे हैं, तब आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। अगर बजट कम है तो ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। क्या सच में जितना अभी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे आदमी का कर्व मॉनिटर रहता है, किसी का 5 स्क्रीन 10 स्क्रीन। क्या सच में ट्रेडिंग करने के लिए इतना मॉनिटर की आवश्यकता है या नहीं है? हर एक चीज़ रियलिटी और सच्चाई के साथ आपको गाइड कर देंगे। हम अपना ट्रेडिंग सेटअप भी आपको दिखाएंगे और साथ में ये सब भी गाइड कर देंगे। छोटी सी गुजारिश यहाँ पे रहेगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग को ओरिजिनल तरीक़ा से और नए ज़माने के हिसाब से सीखना चाहते हैं, जिसमें हम ये चर्चा नहीं करते हैं सपोर्ट, रजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब नहीं सिखाते। जो ओरिजिनल चीज़ है, नए ज़माने में जो चलता है, उस चीज़ को हम सिखाते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखने का कोशिश करिए। एक दो वीडियो पहले देखिए, समझ में आ जाएगा, सबसे अलग होगा, सबसे आसान भाषा में होगा, तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों को दिखाते हैं और साथ में आप लोगों को जो भी डाउट है वो सब डाउट क्लियर कर देंगे और एक स्पष्ट व्यू दे देंगे कि आप लोगों को कैसा ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। चलिए, अब देखते हैं सबसे पहले अपने स्क्रीन को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपना स्क्रीन दिखाते हैं कि मेरे पास में कितना स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम अपना ये फेवरेट स्क्रीन दिखाना चाहेंगे, जो कि 10 दिन हुआ है लिए हैं। ये अभी आपके सामने में ये 32 इंच का कर्व मॉनिटर है, जो कि हमको 30,000 प्लस में पड़ा था। अमेजोन में ऑफ़र चल रहा था जिसमें हमने लिया था। इसका रेगुलर प्राइस जो है 37, 35, 36 के आसपास में चलते रहता है। तो ये मेरा एक सपना होता था जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट किए थे। तो मेरा सपना होता था जब किसी को देखते थे कि ये कर्व मॉनिटर है, तो हमको बहुत ही मतलब सपना जैसा लगता था कि मेरे पास में ऐसा कब होगा। आज फाइनली जो है हमने एक सही दिशा से मेहनत किया, तो आज हमने भी ये कर्व मॉनिटर ले लिया। ये 4K मॉनिटर है। इसके बाद जाके अगर आपको हम दूसरा अपना मॉनिटर दिखाना चाहेंगे, तो ये देखिए हमारा ये दूसरा मॉनिटर है, जो कि पुराने ज़माने का है। हमने जैसे जैसे मेरे पास में पैसा आया उस हिसाब से हमने ख़रीदा था। ये हमको 500 में मिल गया था, जो कि आप लोग के साथ में हम शेयर भी किए हैं। तो ये हमारा दूसरा मॉनिटर है। इसके बाद अगर एक और मॉनिटर है जहाँ पे हम न्यूज़ वगैरह ये सब देखते हैं, यहाँ पे ये है, जो कि अभी हम इसको ऑफ करके रखें, इसमें न्यूज़ और ये सब देख लेते हैं। तो ये मेरे पास में यहाँ पे टोटल जो है 3 मॉनिटर है इस जगह पे अभी। और उसके बाद एक छोटा सा एक और मॉनिटर है यहाँ पे, जो कि टैब है। ये टैब का हम कहानी बताते हैं। जब मेरे पास में पैसा मतलब लिमिटेड था, उतना पैसा नहीं था, तो हमने इस टैब को परचेज़ किया था। लगभग 9,000 के आसपास में ये ओनर का टैब हमको पड़ा था। ये हमने नया ही परचेज़ किया था। एक और टैब है मेरे पास में, वो 2,000 हमने सेकेंड हैंड में लिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बड़ा स्क्रीन में देखें तो ये एक 32 इंच का है और 2 छोटा छोटा स्क्रीन है। इसके बाद में ये वाला एक टैब है और एक टैब उस रूम में रखा हुआ है, तो 2 टैब है। उसके बाद एक मेरे पास में एक मोबाइल भी है, जो कि मोबाइल से भी हम देखते रहते हैं। तो मिला जुला के यहाँ पे 3 मॉनिटर है। अब आपका सवाल आएगा कि भाई क्या हमको 3 मॉनिटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। सबसे पहले हम आपको सच्चाई बता देते हैं कि इसका सच्चाई, ट्रेडिंग का सच्चाई ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग में आना ही है तो आपके पास में कम से कम 22 इंच का मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन आपके पास में एक 22 इंच का नहीं तो एक कम से कम बड़ा स्क्रीन आपको चाहिए, जिससे आप चार्ट को देख सकते हैं। जैसे अगर इसी चार्ट को अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे अगर बड़ा चार्ट मेरे पास में रहेगा तो हम यहाँ पे बड़ा चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे मेरे पास में सिर्फ एक मोबाइल रहेगा तो हम सिर्फ छोटे हिस्से को देख सकते हैं। तो एनालिसिस करने में हमको प्रॉब्लम होगा। साथ में जब हम सीख रहे होंगे तो सीखने में भी हम लोगों को उतना हेल्प नहीं होता है। तो इसका रियलिटी यही है
कि आपके पास में बजट है तो भी, अगर नहीं है तो भी आपके पास में एक बड़ा स्क्रीन चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई अगर मेरे पास में बजट नहीं है तो अब जैसे यहाँ पे इसका अगर देखेंगे, ये मेरा जो है CPU है, जो कि हम मल्टीपल पर्पज़ से लिए हैं। इसका 1 लाख के आसपास में, 94,000 के आसपास में इसका दाम पड़ा है। तो इतना तो अभी आप नहीं ले सकते हैं, ये अगर आप देखेंगे तो इतना आप नहीं ले सकते हैं। तो आपका सवाल होगा कि भाई क्या हमको अभी कैसे होगा, हम अपना ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपका ये सवाल होना चाहिए। तो अगर आपका सबसे पहले तो 2 रीज़न है। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपको इतना तो क्लियर है कि एक बड़ा स्क्रीन चाहिए, बिना बड़ा स्क्रीन से नहीं चलने वाला है जब ट्रेडिंग में आए हैं तब। तो अगर आपके पास में बजट नहीं है तो किसी तरीक़ा से सेकेंड हैंड चाहे कहीं से भी मान के चलिए 2-3 हज़ार ही आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना ही पड़ेगा। कम से कम आपके पास में सीखने के लिए एक टैब होना चाहिए। जैसा यहाँ पे ये टैब देख रहे हैं, कम से कम आपको इतना बड़ा टैब होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते। सीखने में भी आप मोबाइल से जैसे सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो मोबाइल से आप देख के इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, लेकिन चार्ट को देखने के लिए कम से कम मेरे पास में एक बड़ा स्क्रीन चाहिए। तो साफ हम मान के चलते कि आपको बजट नहीं है, किसी तरीक़ा से आप जुगाड़ करिए, एक टैब लेने का कोशिश ज़रूर करिए। बिना टैब से आप सीखने में आपको उतना हेल्प नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपके पास में बजट है, आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, तो अभी आप शुरुआती तौर पे जो है एक लैपटॉप खरीदिए, और लैपटॉप खरीद के वहाँ पर भी 15 इंच 15.5 इंच का मॉनिटर होता है, तो मतलब स्क्रीन होता है, तो 15.5 इंच भी ठीक ठाक है। तो अगर आपके पास में बजट है तो आप जो है एक लैपटॉप को परचेज करिए। 30,000, 35,000, 28,000, 29,000 वाला भी ले सकते। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए हमको जो है थोड़ा सा कम प्रोसेसर भी, i3 भी चल जाएगा, 9-10 जनरेशन का अगर है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे ब्राउजिंग एक तरीक़ा से हम नेट पे सर्च करके ये सब चीज़ों को सर्च करेंगे तो हम मतलब अगर कमज़ोर भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट को देख रहे हैं। जो भी ट्रेड को पंच करेंगे ये सब चार्ट पे हम आइडिया लेंगे, चार्ट को ज़्यादा तो छेड़खानी करेंगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ चार्ट को अपना लगा दिए और यहाँ से एक आइडिया ले रहे हैं, और उसके बाद जाके मोबाइल में हम पंच करेंगे अपने ऑर्डर को, तो मोबाइल तो ठीक ठाक ही चलता है। तो अगर बजट है तो एक लैपटॉप खरीदिए, और उसके बाद जाके आप इतना 22 इंच का, 21.5 इंच का आपको 2-3 हज़ार में ये भी मिल जाता है मॉनिटर। अभी आज तो नया ज़माना आ चुका है जेब्रॉनिक का। इसके बाद आपको एक आता है फ्रंटेक का, तो फ्रंटेक का भी आप ले सकते हैं। 3,000 के आसपास में आपका 22 इंची भी आ जाएगा, 22 इंच का आप ले सकते हैं अगर आपके पास में बजट है तब। लेकिन अगर बजट नहीं है तो टैब खरीदिए। अब जैसे आपको कन्फ्यूजन आएगा कि क्या ट्रेडिंग करने के लिए ये लाल बत्ती ये सब चाहिए, तो देखिए ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सब हम अपने शौक़ के लिए, ये सब जो देख रहे हैं ये सब शौक़ के लिए लगाए हैं, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे थे, जब हम ट्रेडिंग में आए थे, तो हमको भी लगता था कि भाई ये सब हवा होना चाहिए। ये सब जो है एक तरीक़ा से हवा है, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग में हेल्प नहीं होता है। आपके पास में ये एक बड़ा स्क्रीन अगर हो गया तो इनफ है, इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे यहीं से हम मल्टीपल चार्ट वगैरह ये सब चीज़ यहीं पे देख सकते हैं, एक ही स्क्रीन से हो जाएगा। ये सब हवा है। जैसे देखिए ये सब मेरा सपना था, अब जैसे अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से प्रॉफिट आ रहा है। जैसे अभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे अब जैसे भगवान का कृपा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो अब जो सपना है वो हम पूरा कर रहे हैं। बाकी ये सब ताम झाम का कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये सब सिर्फ हवा होता है। आदमी का अपना एक सपना है जो पूरा करता है, जो मेरा भी एक सपना है। जैसे अभी तो एक नॉर्मल चेयर है मेरे पास में, अब एक चेयर जो है 30-32 हज़ार का हमको पसंद आया है, तो जब प्रॉफिट उस ढंग से होगा तो 32 हज़ार का चेयर भी लेंगे। तो वो चेयर और ये सब देखिए, ये सब से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन शुरुआत करना है, बड़ा स्क्रीन आपको चाहिए, इतना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। पैसा नहीं है, एक टैब को परचेज करिए, लेकिन टैब होना चाहिए। अगर पैसा है थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। अगर ट्रेडिंग में ही आना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि भाई आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए 28-30 हज़ार 35 हज़ार का, और उसके साथ में एक स्क्रीन बाय करिए अपने लैपटॉप से, इसको कनेक्ट करिए, आपका सब चीज़ कम हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ तामझाम है। और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसा अभी आपके पास में पोजीशन है, जैसा अभी लॉस करके आप परेशान होंगे, वैसा हम भी परेशान होते थे। जितना चीज़ सीख रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, हर एक चीज़ मेरा फेल हो रहा था, कुछ में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ कितना भी ट्राई कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। उस फेस से हम निकले हैं अपने दम पे।
अब मेहनत के दम पे वो है ऑब्जर्वेशन। जैसे ये सब जो चार्ट हम सब चीज़ सीख के जब लॉस कर रहे थे तो चार्ट लगा के देखते थे कि क्या हमने जो सपोर्ट सीखा है क्या कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस सीखा है वो कैसे काम करता है, ये सब हम ऑब्जर्वेशन किए। 5-6 महीने ऑब्जर्वेशन करने के बाद जाके आया। हम आपको शॉर्टकट में इतना ही बताना चाहेंगे, सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हुए, किसी पे भरोसा नहीं करते हुए अगर आप लोग मेहनत करते हैं इसमें सफल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा है अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर माइंड पे आपने कंट्रोल कर लिया, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा नंबर, हर हमेशा याद रखिएगा, किसी के वजह से भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते और किसी के वजह से आप ट्रेडिंग सीख भी नहीं सकते हैं। ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, सही दिशा से मेहनत करिए, आप भी जिस पोजीशन पे हम हैं उस पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं। बाकी ये सेटअप में एक दो और चीज़ें हैं, जैसे ये सब मेरा एक सपना होता था, ये RGB कीबोर्ड का। इसका देखिए कोई यूज नहीं है, बस एक सपना था। ये RGB कीबोर्ड है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सब थोड़ा सा पैसा आने लगा है तो महंगा सा ये सब ले लिए हैं। RGB ये सब मोनीटर है, ये इसको क्या बोले, माउस है, ये कीबोर्ड है, ये सब तो एक सब हवा टाइप का रहता है। बाकी आप लोग जो भी मेरा सेटअप है ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने मेहनत पे टिके रहिए। हर चीज़ में आपको सफलता के लिए टाइम देना पड़ता है, टाइम दीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी सफल ज़रूर होंगे। ये सेटअप के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस वीडियो को यहीं पे करेंगे ख़त्म।